नाजरीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से बराह रास्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, हमेशा की तरह आपके थिंक टैंक सैयद तौकीर हुसैन बुखारी शाह साहब सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं बराह रास्त। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूछेंगे कि 1 मई का प्रोग्राम जो है वो बड़ा अच्छा हुआ, लोगों की हाज़िरी अच्छी थी, मौसम अच्छा था, उसके बाद छोटी-मोटी कम्युनिटी की बातें थी, वो भी चलती रहती हैं। तो आज बताएँगे कि जब कोई मीटिंग होती है, जो मीटिंग में बहुत सारी चीज़ों का अदब-वदाब का ख़्याल रखना पड़ता है, इस पर बात करेंगे। यहाँ की ताज़ा-तरीन सूरत-ए-हाल को देखेंगे, आउटपुट देखेंगे, इनपुट देखेंगे। तो शाह साहब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं टीवी आपकी आवाज़ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके लिसनर नाजरीन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ा मौसम हल्का है, 13 डिग्री तक गर्मी रही है क्योंकि बादल छाए हुए थे और कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी मौसम अप्रैल के महीने में के अब 1 मई शुरू हो गया है, 2 मई है आज। तो लगता यही है कि ये मई का महीना जो है ये थोड़ा सा गर्म होगा और कहाँ तक इसका टेम्परेचर जाएगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि सुना है कि बाज़ ममालिक के अंदर खुसूसी तौर पे पाकिस्तान में इस वक्त अप्रैल के महीने में ही 38 और 40 तक टेम्परेचर चला गया है। बिल्कुल शाह साहब, पाकिस्तान में हवाएं चली, बारिश हुई, गरज जमज हुई, तो जिस तरह सियासी गर्म है, जिस तरह पाकिस्तान ने जो है इंडिया के दांत खट्टे कर दिए हैं, उनका अपना जर्नल जो कहना शुरू हो गया है इस सियासी मौसम की वजह से कि हमारी गलती है। तो मोदी पर जो लानते पड़ रही है, सियासी लानतों की मैं बात करूंगा। वैसे तो हमारे लिए काबिल एहतराम इंडिया के वजीर आजम है भारत के। ये बिल्कुल आपने सही बात की है। हमेशा एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देने, एक दूसरे के आइडियालॉजी और फ़िलासफ़ी को आगे बढ़ाने के लिए बाज़ बड़े मुल्क जो हैं जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये अपने नेबर्स को दबाते रहते हैं और अपने नेबर्स के लिए परेशानियाँ पैदा करते रहते हैं। ख़ुसूसी तौर पे भारत का ये फार्मूला है। आप देखें कि अफ़गानिस्तान के अंदर भारत के साथ 7 ममालिक की जो है वो इसके हमसाए हैं। आप ये देखें कि इसने इन 7 ममालिक के अंदर जहाँ बड़ा अच्छा टूरिज़्म था, जहाँ बहुत अच्छे लोग आते थे, यूरोपियन आते थे, सबसे पहले इसने अफ़गानिस्तान को निशाना बनाया और वहाँ पे इसने इसको रशिया के थ्रू इसने हदफ बनाया, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान था वो 60s के अंदर और 70s के अंदर वो एक पैराडाइज था, स्विट्ज़रलैंड था। जो थे यूरोपियन और दुनिया भर के जो टूरिस्ट आते थे वहाँ आते थे। फिर इसके बाद जब वहाँ पे हालात ख़राब हुए तो उसके बाद लोगों ने श्रीलंका जाना शुरू कर दिया। फिर इसने क्या किया कि श्रीलंका में भी अपने मुल्क से तमिलनाडु और दूसरों को किया और वहाँ पे इसकी लड़ाई की और उस लोग श्रीलंका को पैराडाइज समझते थे और श्रीलंका के अंदर इसने खून खराबा कराया और काफ़ी अरसा वहाँ पे खून खराबा कराया। वहाँ की भी जो टूरिज़्म थी वो इसने ख़त्म कर दी। फिर इसने बांग्लादेश के अंदर जो किया, उसने बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग किया, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अच्छा, भी क्या बात है कि भारतीय वजीर आजम जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, एक दहशत तंजीम के सरबराह हैं, गुजरात के बुचर के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। क्या बात है कि ये अवाम को समझ क्यों नहीं आती? क्या भारतीय अवाम सारी उसी सोच की मालिक है? ये हो तो नहीं सकता। नहीं, सारी तो नहीं, लेकिन जिस पार्टी के वो सरबराह है वो पार्टी जो है वो कत्लो गारत पे यकीन रखती है। आप ये यकीन करें कि जहाँ का वजीर आजम तलवार हाथ में पकड़ के और लोगों को थ्रेट्स देता फिरता है, तो उसकी पार्टी के क्या करेंगे? अगर यही हमारा लेकिन शाह वजीर साहब, आजम भी। पार्लियामेंट होती है, जो वजीर आजम को होती है वो तो पार्लियामेंट बनाती है, मेम्बरान बनाते हैं। वो कोई वजीर आजम आता तो नहीं है, वो भी एक मेंबर होता है पार्लियामेंट का। लेकिन जो पार्लियामेंट में लानते पड़ रही है, उनके अपने जर्नैल जो इन चीज़ों के खिलाफ हो गए हैं, तो फिर आवाम को क्या समझ नहीं आती? जी, वो खिलाफ इसलिए हुए हैं कि उनको पता है कि हमने जब इधर बात की तो हमारे अंदर ही जो
जो हमारे अंदर हमारे उनके अपने मुल्क के अंदर जो सियासी इनकलाब आ जाएगा, जो वहाँ के अपनी इस वक्त 17 से ज़्यादा रियासत जो है वो वहाँ पे अलहदगी का अलहदगी की तराना तारीखें बजा चल रहे हैं, रही हैं। वो बाकायदा कैंप कर रहे हैं वहाँ पे। वो कहते हैं कि हमें अलहदगी चाहिए। और अगर ये चीज़ें हो जाएं, और आपको देखो, आप ये देखें कि इस वक्त सरदारों के साथ भी, सिख बिरादरी के साथ भी इनके तल्लुकात अच्छे नहीं। इन्होंने कोशिश की है कनाडा में उनको मरवाने की, इन्होंने कोशिश की लीडरान को अमेरिका में मरवाने की, हर जगह। लेकिन ये हालात जब देखे तो अब इसने अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है, जब वो पाकिस्तान में आया तो इसने उसकी वाइफ तो हिंदू है, हमें ये बात नहीं करनी चाहिए लेकिन ये फैक्टर है, इसको हम अलहदा नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया कि अब तो फिर हम आगे वाइस प्रेसिडेंट थी और प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ी थी, वो भी हिंदू थी, तो अब हमें फिर जो है लॉबिंग मिल गई है, इसने पाकिस्तान के साथ फड्डा डाली है भाई। शाह साहब, एक बात तो क्लियर है कि जो एटमी ममालिक होते हैं वो जंग इसलिए नहीं करते कि सबके नुकसानात को पता है। जिस तरह आप एक पहले प्रोग्राम में फरमा रहे थे कि मुसलमान तो शहीद होगा तो मारा जाएगा, वो तो अपना शहीद कहलवाएगा, लेकिन बाकियों की सोच पड़ती है। मुसलमान तो जंग से नहीं घबराता, बकौल आपने जिस तरह तफसील से बताया गया। तो भारतीय अवाम तो नहीं चाहती कि वो जो है एटमी जंग हो, तो हमारा पीछे क्या रह जाएगा। जी बिल्कुल, आप ये देखें कि हमारे बॉर्डर के साथ सब के सब जो है वो पंजाब का हिस्सा है। और जो पंजाब का हिस्सा है उसके अंदर हमारे दोस्त बिरादरी जो है सरदार वो रहते हैं। अच्छा, उससे पीछे हटकर जो है कुछ इलाके जो हैं ये गुजरात साइड पे, हैदराबाद दक्कन साइड पे, इस इधर मुसलमानों की बहुत ज़्यादा तादाद है। अब जो रह गए हिंदू इलाके, अगर वहाँ पे पाकिस्तान की और इंडिया की जंग होती है, खुदा ना करे वहाँ पे एटम बम गिर जाते हैं, इनकी इतनी ज़्यादा आबादी गरीब है, ये 1 अरब 30 करोड़ के करीब इंडियन आबादी है। अगर इनके 30 करोड़ आदमी जो है वो आप कह सकते हैं कि थोड़े से गुर्बत की लकीर से ऊपर है, और बाकी जो हैं वो सारे के सारे गुर्बत की लकीर में है। वो कहाँ भागेंगे? इंसानियत का कत्ल होगा। ये पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो क्या करेंगे? क्यों? अगर ये पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो इनका अपना नुकसान है। अगर ये लाहौर पे ये हमला जो है पूरी दुनिया तो लानते डाल रही है और एक दूसरे बिल्कुल, पर इल्जामात लगा रहे हैं। आप देखें ना कि हमारे जो 3 बड़े शहर हैं वो इंडियन बॉर्डर्स के बिल्कुल ऊपर हैं, चंद किलोमीटर का फासला है। और एटम बम की रेंज जो होती है ये मोर देन 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के ऊपर तक जाती है। फिर उसके असरात जो है वो 100 किलोमीटर तक जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये खुदा ना खास्ता लाहौर के ऊपर करते हैं तो इनका असरात क्या होंगे? इनके तो अपने अमृतसर जलंधर वगैरह उड़ जाएंगे। तो और जब शाह वो साहब, उड़ेंगे आसिफ तो क्या मनीर साहब ने सरदार बैठे ब्लास्टिक रहेंगे? मिसाइल का तजुर्बा कर दिया है जो 300 किलोमीटर दूर जाता है। जी बिल्कुल। और जब वो सरदारों पे जाएगा तो वो खामोश बैठ जाएंगे। इनकी अपनी अफवाज में जो है वो बगावत हो जाएगी। इंडियन को जो फौजी जनरल इस वक्त बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि आप बैठ के बात करें। आपने कश्मीर को जो है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, उसके ऊपर आपने अंग्रेजों की फौज को बुलाकर, इनके अपने अंदर इतना हौसला नहीं थी कि अपनी फौज को लेके जाते। इन्होंने अंग्रेजों को कहा कि आप हमें जम्मू और कश्मीर के अंदर आप उतरे, और उनको जाली मुआहदे के जरिए इन्होंने बुलाया। फिर जब देखा कि पाकिस्तान अब भी नहीं रुक रहा तो इन्होंने फिर क्या किया, यूनाइटेड नेशन में चले गए और वहां पे सीज फायर कराया कि अब हम कश्मीरियों की राय देखेंगे। तो ये जो फ्रॉड करते आ रहे हैं, ये जो हमारे पे हमला करते आ रहे हैं, हमारी आवाम जो है वो तंग आ चुकी है। शाह साहब, आप हमले की बात करते हैं तो कितने सिविलाइज लोग हैं यूरोप में, बरतानिया में जो है वो हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला करने के लिए वो चले गए। उनको ये पता नहीं कि ये ये ताकत पाकिस्तानी कहाँ से आई शाह साहब। नहीं, उनको ये पता नहीं है कि ये पाकिस्तानी जो अपने जिस्मों पे छुरियां मारते हैं, ये जो इनके पाकिस्तान में जो लोग शाह रहते हैं साहब, ये ये रिवाज किसने डाला? ये रिवाज पीटीआई ने डाला। ये मुझे नहीं पता किसने डाला। पीटीआई ने किसी भी एम्बेसी को ऐसा तोड़ा नहीं है।
आप उनके बंदों को ले, उनसे पूछे, मैं तो किसी चीज, हाँ प्रोटेस्ट करे, क्या साहब इंडियन भी देखे ना, प्रोटेस्ट एक करे, बड़ा हम भी दिलचस्प जाते हैं। से बड़ा अच्छा काज है, नोबल काज है, राजा साजिद साहब इसको लेकर चल रहे थे, हर साल होता है या दूसरी कोई सोसाइटी करवाती है। बड़ा नोबल काज है, नोबल काज पर सारी बातें होती हैं, मीटिंगें भी होती रहती हैं। वो मीटिंगें जो है वो बड़े आराम से होती हैं। तो शाह साहब 24 घंटे नहीं गुजरे तो उस मीटिंग के रिजल्ट जो हुए हैं, बाहर में जो चीजें जो है वो सीना गजर से चल रही हैं। कल वाली मीटिंग तो सबुताश हो गई। वो उसके पीछे रीजन है कि सबने कहा जी कि दूसरे लोगों को भी बुलाएं, और उसके बाद ये जो है मसला ये हल तलब है अब सब। शाह साहब कोई रीजन बुरा नहीं है, रीजन ठीक है, नीयत ठीक होनी चाहिए ना। देखें जी, पहले तो ये है कि जल्दी में जब कोई चीज बुलाई जाती है या कोई बात होती है तो फिर उसके अंदर कोई ना कोई खलल तो रह जाता है, कोई ना कोई उसके अंदर प्रॉब्लम तो आती है, गलती तो तो होती शाह है। साहब आप देखें ना, समझदार लोग हैं, उम्र सीधा है आप, ठीक है, जब मीटिंग होती है थोड़ी बहुत ही बातें चल पड़ती हैं, हम जो कोई हमारा कल्चर इस टाइप का है। तो शाह साहब मीटिंग का तो कोई मसला ही नहीं है, किसी मस्जिद में मीटिंग रख ले। कौन सी मस्जिद है? पर्सनालिटी क्लैश है नहीं, तो मस्जिद में मुझे रख लें। मुझे ये बताएं यहाँ पे कौन सी मस्जिद है? यहाँ पे तो कल्चर सेंटर्स हैं, चले मस्जिद का कल्चर नाम ले। सेंटर में रख लें, शाह जी कल्चर सेंटर में रख लें। कल्चर सेंटर्स में रखें, हाँ। और फिर वहां पे पाबंदी आ जाएगी कि आप कल्चर सेंटर्स के अंदर जो है वो आपने इजाजत नहीं है, आप सियासी बातें करते हैं, ये करते हैं, हाँ। ये जो जो मीटिंग अरेंज करते हैं बंदे, उनको पहले तो एक शाह साहब एजेंडा तैयार कल्चर करना सेंटर का चाहिए, उनका दफ्तर काम भी तैयार होता है, करना उसमें भी चाहिए। बड़ी जगह होती है। देखें जी, जो बात है, जो बात जिस बात जो आपने छेड़ी है, जो बात करना चाहते हैं, उसके अंदर सबसे पहले एतराज ये उठा था और रेज किया गया था कि इस एजेंडे को शुरू करने से पहले पूरी जमातों को जो है उनको बुलाया जाए, और उसमें सब तैयार हो गए। अब सारी जमातें जो है उनको जो कमेटी बनी है वो उनको इतला करेगी, और उनका जब वो आकर बैठेंगे सारे, तो फिर उसके आगे जो है चलें शाह वो साहब जो हुआ, लेकिन अच्छे रिजल्ट बाहर नहीं आ रहे, बड़े जल्दी लोग मीडिया में चले गए, अपने बयान देने शुरू कर दिए। एक नोबल काज को जो है वो डैमेज किया गया है सिर्फ पर्सनालिटी क्लैश में। तो शाह साहब हम तो हर उस बंदे के साथ हैं जो आगे बढ़कर काम करेगा, हमारा पूरा एतमाद उनको रहेगा। ये आपकी बात अपनी जगह पे जा है, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। जब मुल्क जो है वो जंग की हालत में है, तो फिर हमें सबको अपने आप को इत्मीनान में, दूसरों शाह को साहब इत्मीनान देखें में ना, लेना आप चाहिए। प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, बात करें, आपके साथ बात करें, लाइव बात करें, आप प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं उनको। 3 हफ्ते आप कहते रहे कि आए कोई बात करे। तो शाह साहब अच्छे काज को, नोबल काज को मैं नहीं समझता कि शाह साहब हमारा ऐलान है, कोई भी आगे जो काम करेगा हमारी फुल सपोर्ट होगी उसको। देखिए जी, अब नई प्रॉब्लम आज कोपेनहेगन में शुरू हुई है, आपको शायद इसका इल्म हो या ना हो। आज एक तो सबसे पहले आज सहाफत का दिन है। आज पूरी दुनिया में सहाफ़ी जो है, वो सहाफ़ी बरादरी जो है वो सहाफत का दिन मना रही है। और मैं आपको, आपसे लेके अपने जितने भी हमारे पुराने सहाफ़ी दोस्त हैं इस कोपेनहेगन के अंदर, हम अब सबको कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, और आप लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाई है। इसी के ज़रिए हम लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं, इसी तरीके से हम लोगों के बातें सुनते हैं। तो इस सबसे पहले तो ये सहाफत का दिन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर भी तंजीम साजी होनी चाहिए, ताकि ये जो अननोन किस्म के लोग हैं जो अपने आप को सहाफत के नंबरदार समझते हैं, ये जो आपने बात की है, हाँ इसके ऊपर बात होनी चाहिए, ये प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और दूसरी बात जो है वो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज लोगों को बताना चाहता हूँ, खुसूसी तौर पे हमारे जो फॉरनर्स हैं उनको, आज हार्मलेस गेट में, आमा हार्मलेस गेट 6 नंबर के अंदर एक कसाई की दुकान है, बूचर की दुकान है कसाई की। उसके ऊपर जो अपने आप को कहते हैं, नुमाइंदे कहते हैं कि जी हम जानवरों के दोस्त हैं, उन्होंने आज उसको थ्रेट्स दी हैं, और वहाँ पे पुलिस भी खड़ी है, और उसको ब्यूचर को कहा कि तुम ये जो है जुल्म करते हो, जानवरों को तुम लोग बेदर्दी से ज़बह करते शाह हो साहब ये तुम। उन्होंने पुराना इशू शुरू कर दिया, हालांकि ये ये इशू उन्होंने खत्म हो पुराना इशू चुका है। कर दिया है, और ये क्या अब इसके बाद ये क्या
हमारी साहब ये दुकानों के फैसला हो पास। चुका था कि जो ज़बह करने से जानवर को तकलीफ कम होती है। देखिए जी, अगर ये बंदे को ज़बह करते हैं, अगर ये यूक्रेन के वार में हज़ारों यूक्रेनियों को वहाँ पे मरवा रहे हैं और वहाँ पे इंसाफ नहीं करते, और इसी तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर इन्होंने इतने बंदे मरवा दिए, अफगानिस्तान में मरवा दिए, वहाँ पे ये हमायत करते हैं, तो क्या जानवर जो है वहाँ नहीं मरे? क्या जानवरों की वहाँ शाह साहब डेथ नहीं हुई? एक सिंपल खबर सिंपल मेरे सा पास सवाल, है। नहीं आप मेरे सवाल को जवाब दें। क्या जी जी। वहां पे जानवर नहीं मरे? क्या वहां पे कुत्ते, बिल्लियां और चरिंद परिंद वहां पे जो शहरों में रह रहे थे या जंगलों में रह रहे थे, क्या उनकी डेथ नहीं हुई? क्या इनके जो बम गिरे हुए हैं, ये जिसको ये सपोर्ट करते हैं, क्या वो जुल्म नहीं हुआ? आज इनको ये याद आ गया कि अगर कोई मीट खाता है तो वो जुल्म करता है। इस तरह नहीं होता। इंसाफ करना है तो बराबर का इंसाफ करे। जी राजा साहब। शाह साहब देखें, एक खबर है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप उसकी बेहतर वजाहत कर सकते हैं। आप अपनी पार्टी के जो हैं स्पोक्समैन हैं और आप अपने फॉरमैन के मीडिया एडवाइज़र भी हैं, बहुत कुछ आपके पास पोस्टें हैं। शाह साहब आप मुझे बताएं कि जो फ्री ग्रोने पार्टी है, अभी तो इलेक्शन ही हुए, फ्री ग्रोने पार्टी का तो कोई पार्लियामेंट में मेंबर नहीं है। और दूसरा आप मुझे बताएं, तस्दीक कर दें, क्या फ्री ग्रोने पार्टी के जब पिछली दफ़ा 4 मेंबर थे पार्लियामेंट में? मेरे ख्याल है गालबन थे। जी, पिछली दफा जब वो छोड़ के आए थे अल्टरनेटिव को, तो उनके 4 मेंबर थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्योंकि पार्टी को उस वक्त इन्होंने बिल्डअप नहीं किया, इनको सही मशवरे नहीं हुए, लोगों के अंदर जो हमारे, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम नहीं, वो ब्लैक मेंबर जो पुलिंग। है फ्री ग्रोने के मेंबर आ गए थे, अल्टरनेटिव वाले मेंबर जो है फ्री ग्रोने के मेंबर थे। जी, वो आगे थे ना, वो पार्टी अल्टरनेटिव को छोड़ के तो फ्री ग्रोने में आए थे, और उन्होंने ये पार्टी इसका वजूद किया, और वो फिर सिकंदर मलिक जो है उनका हेड बना, और ये वहाँ पे काम करते रहे, क्या नाम है, पार्लियामेंट के अंदर। और उसके बाद अब जो है ये दोबारा रेज हो रही है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा शरारतें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स। जो डैनिश लोग हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों को छोड़ के आए हैं, आप यकीन कीजिएगा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले खबर पढ़ रहा था कि वेंस्ट्रा का एक जो पार्लियामेंट का मेंबर है, फल्के सिंह का, वो कोपेनहेगन का, वो जो है वो कम्यून का इलेक्शन लड़ने लगा। क्यों? कि उनको बंदे नहीं मिल रहे कि कौन कौन बंदा जो है वो इलेक्ट होगा। इसी तरह आपने रेडी खेल की बात सुनी, इसी तरीके से आपने अभी तक कल की जो रिपोर्ट है कि सोशल डेमोक्रेट जो है वो 16.3% जो है, वो अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उनको 16.3% मिलेंगे। इसका मतलब है कि वो बगैर पीडीएम की मदद के वो दोबारा हुकूमत नहीं बना सकते। कोपेनहेगन में इस वक्त 2 पार्टियां हैं जिनकी अक्सरियत है, और वो 2 पार्टियां जो हैं एसएफ और इनिस लिस्टन है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये 2 पार्टियां जो हैं, ये कम्यून लेवल में तो फॉरनर से वोट ले लेती हैं, लेकिन पार्लियामेंट में ये इनके हरीफ बन जाती हैं। ये इनके गले से पकड़ लेती हैं, कहते हैं कि अब आप नहीं बोल सकते। अब इतने कवानीन बने हैं, इतने कवानीन ये पीडीएम की गवर्नमेंट, सोशल डेमोक्रेट गवर्नमेंट के दरमियान बने हैं, जो इन्होंने 1 जुलाई को लगाए, 1 जनवरी को लागू किए हैं, और 1 जुलाई से। शाह तो साहब क्या, कानून तो बन गए, शाह साहब कानून बन गए, आप सियासतदान भी हैं और मीडिया मैन भी हैं और कम्युनिटी के लोगों के साथ आपके तल्लक भी है, मुनासिब भी है, आप पब्लिक के आदमी भी हैं, पब्लिक के आदमी भी हैं। तो शाह साहब जब पब्लिक ही ठीक नहीं होती, आप डेमोस्ट्रेशन करते हैं, कोई भी डेमोस्ट्रेशन करते हैं, वहाँ लोग ही नहीं जाते, तो खाली हम ये एक दो बड़े अल्फाज हमने रटे हुए हैं, ये अमेरिका करवा रहा है, ये यहूदी करवा रहे हैं, ये इजराइल करवा रहा है। तो शाह साहब छोटे से छोटे काम होते हैं, ये खुद रखना डालते हैं। तो जब करतूत और आते हैं हमारी, ये महासवाई हम गिला करने के लिए रह गए हैं। नहीं, मेरा ख्याल नहीं कोई और मुल्क जो है वो आके इन्वॉल्व होता है हमारे साथ या हमारी सियासत में, और हमें कहता है कि आप अपना रास्ता छोड़े, हमारे लिए काम करें। ऐसा नहीं, जब तक कि आप खुद रिजू ना करें, जब तक आप खुद विलिंग नहीं, शाह तो साहब आपके लोग नजदीक कोई नहीं टाउट बनते हैं तो उनको टाउट बनाया जाता है, अगर बिल्कुल। कोई टाउट नहीं जो बनता तो विलिंग कैसे करता है टाउट उसको होता है? उसकी उसको मर्जी बनाया होती है तो जाता वो है। टाउट बनता है। वैसे कोई नहीं आके किसी के घर में कहता जी कि आप आओ, हम आपको क्या देंगे जी, तो आप हमारे साथ कैसे काम करें, ऐसे कोई भी नहीं होता। शाह साहब हम डेमोक्रेट हैं, हम इस मुल्क में रहते हैं, हम राय लेने किसी और के चले चले जाते हैं, चूंकि हम टाउट होते हैं।
देखें जी, आपकी बात सही है। मैं इस रेडियो के प्रोग्रामों में बैठ के इतना क्रिटिसाइज करता हूँ इस गवर्नमेंट को, पीडीएम की गवर्नमेंट कहता हूँ, लेकिन मुझे आज तक कभी भी कोई थ्रेट नहीं आई गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही किसी एजेंसी की तरफ से, ना ही उन्होंने कहा कि तुम क्या। क्यों कि मैं आइन के अंदर रह के और इन चीज का हाथा करते हुए कि मैं आइन से बाहर ना निकलूं, इस मुल्क को नुकसान ना हो। मेरा मुल्क जो सेकंड कंट्री है जहां मैं आखिर आबाद, पैदा तो मैं पाकिस्तान में हुआ, लेकिन जो मेरा सेकंड कंट्री है जहां अब मैं रह रहा हूँ पिछले 55 साल से, वो डेनमार्क है। और इस डेनमार्क के अंदर अब जब मैं खत्म होऊंगा तो मेरी नेशनैलिटी तो ये छीनने को क्या छीनेंगे। आज मेरा एक दोस्त चला गया, आज उसके जनाजा था, आज वो इसी इसी जमीन के अंदर गया, कल को मैंने भी इसी जमीन के अंदर जाना है, सबने जाना है, तो यहीं पे रहेंगे तो ये हमारी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो मेंटल टॉर्चर है, ये जो मेंटली टॉर्चर हमें कर रहे हैं, इसको स्टॉप करने के लिए हम सियासत में आए हैं। हम सियासत की इनकी आवाज़ को समझते हैं, हम इनके दाव पेच को समझते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा एजुकेट हों, छोड़ दें पाकिस्तानी सियासत को, करो। हम ये नहीं कहते ना लेकिन करो, शाह साहब, पाकिस्तान जाके कल आप करो। मौजूद थे, कल आप फेले पाक में मौजूद थे, आपने लोगों को देखा, हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। आप इसको जो बताएं कि आपने क्या सीखा, इस साल आपने क्या सीखा। जी, मैंने ये देखा कि वहां पे श्रीलंकन अपनी आवाज उठा रहे थे, उनका अपना कैंप लगा हुआ था। इसी तरीके से वहां पे आपने देखा कि सबसे ज्यादा आवाज गजा की थी। सबसे ज्यादा आवाज जो थी वो गजा के लोगों के लिए थी। इवन अरबी, शाह तुर्की, साहब, इराकी, इन कम्युनिस्टों का सब ने कैंप लगाए था। हुए थे। और कम्युनिस्टों का इसके साथ कैंप ईरानियों था। ने 2 टेंट लगाए थे। और सबसे ज्यादा डेंशो ने ये लिखा था, और वहां पे लिखा हुआ था कि अमेरिका और मेटे को निकालो इधर से, और हमें किसी गैर मुल्क की अफवाह जो है वो डेनमार्क में नहीं चाहिए। लेकिन किसी ने आगे वो बैनर फाड़े नहीं, किसी ने उनको मना नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो आप जाएं कोरिया के अपना प्लेटफॉर्म पे खड़े हों, उनकी बात सुने, किसी और के पास चले जाएं, कोई म्यूजिक भी बज रहा है, लोग बातें भी कर रहे हैं, लोग टाफियां दे रहे हैं, खा रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं। इसी तरीके से काफी से ज्यादा लोगों ने आके फ्री ग्रोने के अपना मलिक सिकंदर से बात की, आपने आपसे भी बात हुई, सब लोगों से हमसे बात की। तो ये जो सिलसिला है चलता शाह रहा है, साहब, आप लेकिन ये किसी ने अमन आप पर गुस्सा, कोई आप पर गुस्से हुआ। बिल्कुल कोई नहीं हुआ। बल्कि मुझे ये शर्मिंदगी हुई कि काश 2 तंजीमें हैं जिसके अंदर हम नहीं, हम उनके सपोर्टर जरूर हैं। कश्मीर सोसाइटी, तरीके कश्मीर, जब भी वो आवाज लगाते हैं आप भी वहां होते हैं, हम भी आते हैं एज ए सपोर्टर। परेशानी ये हुई कि हर साल की तरह इस दफा भी वहां पे इनके कैंप नहीं थे। अगर हम इनको कोई टीच करें तो ये कहते हैं जी स्वाय भारत की एम्बेसी के सामने जाने के हमें कोई और रास्ता नहीं। हालांकि अगर इनका एक कैंप शाह वहां साहब, लगा भारत की था, एम्बेसी के सामने कितने लोग जाते हैं। ये तो शर्म वाली बात है। ये तो कल राजा शाह साहब, साजिद ने अभी भी मीटिंग कमेंट को किया। 24 घंटे नहीं गुजरे, अभी मीटिंग को 24 घंटे नहीं गुजरे, जो कि मार्केट में चीज चल रही है तो शर्म आती है, मुझे अपने गिरबान में भी झांकने से शर्म आती है। ये लेकिन हमें मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, हमें एक दूसरे की बात सुननी पड़ेगी, हमें अपने आप में ये चीज़ पैदा करनी पड़ेगी कि हमें इस साल ही शाह तैयारी साहब, करनी आप चाहिए। सरकारी अदारों में मशवरा करने जाते हैं, क्या उन्होंने आपको पैसे दिए हैं जो मशवरा करने गए हैं। क्या आप इस डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते, इतनी क्वालिटी भी नहीं है आप में। नहीं, लीडरशिप की कमी है, लीडरशिप की कमी इसलिए है कि अगर हमारे लीडरान जो हैं किसी भी जमात का हो, किसी भी जमात का हो, अगर वो कॉज उनकी अच्छी है, वो आपको कहते हैं जी कि हम ये काम करने जा रहे हैं, मुल्क की खातिर करने चाह रहे हैं, या यहाँ के या इस मुल्क के अंदर हम कुछ करने जा रहे हैं, तो हमें इकट्ठा होना चाहिए। देखिए हमारी हमारे जो शाह साहब, ये कल्चर गट्ठे सेंटर है, होते हैं, गट्ठे हो भी जाते हैं, इनको गट्ठा होने से तोड़ता कौन है। इनके इनके अपने अंदर नफरत ख्यालात, कौन डालता है। इनके अपने ख्यालात, इनके अपने बंदे। देखे हमारा कितने कल्चर सेंटर है यहाँ, ईसा है, एल्बस्टोन, टास्ट्रोप, ब्रॉन्बी,
कोपेनहेगन में 5 6 7 है। अगर ये 10-12 हजार 1200 बंदा भी अपना ले आए ना, तो वहां पे इतना बड़ा क्या नाम है शोर गुल हो जाता है, इतना ज्यादा शोर पड़ जाता है कि पार्लियामेंट के सामने या गौस प्लेस के अंदर शाह साहब छोड़े, दुनिया आपके देखेगी। 2200-2300 बंदे हैं टैक्सी ब्रांच में, वो इकट्ठे होते हैं, उनके पास तो गाड़ियां भी होती हैं। लालच है हम लोगों को, हमें ये नहीं परवाह कि शाह हमारे साहब साथ इस पर क्या हम होगा। मजीद बहस नहीं करेंगे, जो भी करेगा हम उनके साथ हैं, और जो भी वो फैसला मिलकर देखिए करेंगे, जी, मिलकर, शर्त उनके ये है उनके उनके मिलकर ऊपर करेंगे, हम उनके उनके साथ ऊपर, हैं हम। आपकी बात से हम उनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जो फ्यूचर है उसके ऊपर काम होना चाहिए इन दोनों पार्टियों को, कश्मीर और दूसरों को, और हमारे जो सियासी पार्टियां हैं उनको भी चाहिए कि आपने अपने बाकायदा पाकिस्तान के से आप पम्फलेट मंगवाएं, पाकिस्तान के नक्शे बनाएं, आप वहाँ पे आए। मैं टीवी पे देखता हूँ, मैं बहुत सारे मीडिया में देखता हूँ, तो कश्मीर जो है उसको पूरा का पूरा इन्होंने भारत के साथ लगा दिया है, पाकिस्तान के साथ नहीं लगाया। और बाज़ों का लिखा जाता है तो उनको कहा जाता है तो वो कहते जी ऐसा प्रिंट था, मैं ये प्रिंट मिला, हमने प्रिंट कर दिया। ये जो होती है ना, ये मिस्टेक आपको नुकसान पहुंचाती है। हमें ये इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए, इसकी करेक्शन करनी चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि हमारे लोगों को अगले साल की तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है मैं ना हूं उस वक्त, मैं दुनिया से जा चुका हूं, लेकिन जो सुन रहे हैं उनको ये चाहिए कि पाकिस्तान की, ख्वाह वो नून लीग वाले हों, काफ लीग वाले हों, पीपल पार्टी वाले हों, पीटीआई वाले हों, जमात इस्लामी वाले हों, उनको चाहिए कि वो अपने अपने पाकिस्तान के झंडे लगाकर देखें। सिर्फ 800 करोड़ जो है वहाँ एक टेल्ट का जो है 1000 करोड़ सारी दिन के अंदर आपका वहाँ पे क्या लगता है। लेकिन आप वहाँ खड़े हैं, आपकी इज्जत हो रही है, गोरे आ रहे हैं, डैने, हर बंदा वहाँ पे आ रहा है और आपके लेके जा रहा है। लोगों ने बुक्स रखी हुई हैं अपने अपने कल्चर की, और वो लोग खरीद रहे हैं उनसे, लोग खरीद रहे थे। आपने खुद देखा है कि जी मैंने ये बुक खरीदी है, उन्होंने कहा जी आप ले लें। कुछ ऐसे शाह साहब पॉम्फलेट थे जो वो कम्युनिस्टों का खरीदे। कितना बड़ा लगा हुआ था, टेंट लगा हुआ था। जी, तो ये चीजें हैं कि हमें हमें गौर तलब है कि ये वो जगह है साहब जहाँ बातों का हम तो ज़्यादा जितनी बातें हो सकती हैं, शाह साहब इसका हल होना चाहिए। हमें खुद, जब तक हम खुद जमहूरियत पसंद नहीं होंगे, जब तक हम खुद अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे, हम दूसरे, मैं शाह साहब के नुक्स निकालूंगा, मुझे अपने नुक्स देखने चाहिए। मैं पहले अपने नुकास को देख देख लूँ तो मैं शाह साहब के भी ठीक कर लूँगा। हम खुद सारे गलतियाँ करते हैं, उँगली दूसरे की तरफ करते हैं। तो शाह साहब, हम जब सरकारी खुद टाउट बनते हैं तो कहते हैं जी ये काम गलत हो रहा है, वो काम गलत हो रहा है। और खुद जमहूरियत पसंद बनो, इस मुल्क में रहते हो, आप खुद कमाते हो, तुम लोगों के अपने पैसे हैं, ये जमहूरी मुल्क है, ये आपके कानून आपकी हिफाजत करता है। खुदा रा अक्ल के नाखन लो, मत टाउट बनो। वो टाइम आ गया कि अब लेने के देने पड़ेंगे। ये 1 जुलाई, अब मई तो आ गया ना, जून 1 महीना, और फिर उसके बाद 1 जुलाई, फिर लोगों को पता लग जाएगा कौन कौन से नए कानून आए हैं और कितनी कितनी सख्तियां हुई हैं। हर चीज़ कार्ड पे जाएगी, हर चीज़ की पेमेंट होगी। पाकिस्तान जा रहे हैं, कहाँ से इतना पैसा आया, क्या आपने इस पैसे के ऊपर टैक्स दिया, नहीं दिया। आप किसी से पैसा ले रहे हैं, आपने उसके ऊपर उसके भवीस देना है, उसका बताना कि ये मैंने राजा गफूर साहब से 5-10 हज़ार करोड़ मैंने लोन लिया है। और राजा गफूर साहब से पूछा जाएगा कि ये आपकी अपस्पायरिंग, क्या आप बिजनेस करते हैं या आप सोशल पे हैं या पेंशन पे हैं, आपने कहाँ से ये पैसा लिया है। तो ये चीज़ें जो है वो शाह साहब टैक्स अब वाले मसला पूछते हैं, बनेगा, सारा जो कुछ लोग सुनने हज वाले। पे जाएंगे, जो लोग हज पे जाएंगे, 80-80 हजार, 60-60 हजार करोड़ एक बंदे का कहाँ से लाए हैं ये आप? ये फिर वो जिन्हों को वो वोट देते हैं उनसे पूछे कि आपने बिफोर टाइम हमें ये क्यों नहीं इतला की। जो इस वक्त बड़े चौधरी मामे बनते हैं, उनसे जाओ, उनको पता होना चाहिए। ये वो डेनमार्क नहीं है। आपको पता है कि जब 70 में लोग आए थे यहाँ पे, तो 200-250 बंदों को यहाँ से डिपोर्ट भी किया था उन्होंने। और फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई ये जो बर्थडे है, पहले फर्स्ट 1946, 1947, 1945, 1950,
उन्होंने कहा ना तुम पहले महीने में पैदा हो ना दूसरे महीने में पैदा हो, तुम ये क्या, तुम कौन से सन महीने में पैदा हुए इस सन के। तो लोगों को नहीं पता था, तो उन्होंने टाइम दिया, फर्स्ट 3 महीने का, फिर 6 महीने का, फिर उन्होंने 1.5 साल का कर दिया कि आप जाके बेबीज लाए और आप जो है इसको चेंज करा लें ताकि आपकी डेट। और मोस्टली हमारे उस वक्त के जो साथी थे उन्होंने पहली न्यू ईयर नाइट को ही पैदा हो गए मोस्टली यहाँ पे। वो 1/1/1946, 1/1/1945, 1/1/1950, इस तरह की उन्होंने डेटें डाली और उन्होंने वो भी एक्सेप्ट की। इतना अच्छा था ये लोग। अब हम लोगों ने फ्रॉड कर करके हम अपने गिरबान में नहीं मुंह डालते, हम दूसरे को कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। भाई वो चीख रहे हैं कि आप हमारे साथ ऐसा ना करें, आप ऐसे। अब उन्होंने क्या 1 जुलाई से किया कि आपके बच्चे डेनिस चीख रहे हैं, फेसबुक खोल लें, दूसरी जगह डेनिस चीख रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमारे बच्चे जो हैं अगर वो कुछ अर्सा के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे वो थोड़ा सा 1 साल 2 साल रह के काम करते हैं, उनके राइट्स जो है डेनमार्क के अंदर वो खत्म हो जाते हैं। क्या साहब बच्चे बड़े मासूम होते हैं। हमने आपके स्टॉल पर भी देखा कि बच्चे टाफियां लेने आपके लिए आ रहे थे, वो आपसे पूछ रहे थे कि हम ये टाफियां ले सकते हैं, जो भी फ्री ग्रोने के आगे तकसीम कर रहे थे पम्फलेट या दूसरी चीज़ें। तो बच्चे जाकर टाफियां लेते, क्या हम ये टाफ़ी ले सकते हैं, और पूछते थे ये टाफ़ी हम ले सकते हैं। तो शाह साहब ये होता है डिसिप्लिन, ये होता है कौमों की तरबियत, कि उन्होंने देखा सामने पड़ी कोई भी उठा लेता, वो खुद को मना करता है उनसे। रखी जो हुई थी आपने चीज़ें, पानी आकर पानी किसी ने पीना है किसी भी स्टॉल से, वो पूछते थे हम पानी पी सकते हैं। तो शाह साहब ये होती है जमहूरियत, ये होती है कौमें। कौमों को तैयार किया जाता है और कौमें बच्चों से तैयार होती हैं, छोटे मासूम बच्चों से, प्राइमरी स्कूल से तैयार होते हैं, किंग गार्डन से तैयार होते हैं बच्चे, इनकी तरबियत की जाती है। मस्जिद में जो पहली क्लास में जाते हैं उन बच्चों को सिखाया जाता है झूठ नहीं बोलना। तो शाह साहब जब तक कौम के बच्चे तैयार नहीं होंगे, ये भी तो बैरी कजाक थे। ये तो वजह है। अब इन बैरी कर्जाकों से परिंदे नहीं डरते। हम लोग दूर से हमें देख के वो भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं, उनको पता है कि अपनी परवाज पकड़ लो, ये पीछे जो आ रहा है ये अपने अपने आप को भी सका नहीं, हमें भी मार देगा या खा जाएगा हमें। तो इस तरीके से परिंदे शाह भी साहब इस हमसे क्लोजिंग अल्लाह रिमार्क्स आपको। आपसे लेने से पहले शाह साहब आपसे 2 मिनट रह गए हैं। शाह साहब 24 घंटे नहीं गुजरे, इस कौम की मैंने तरबियत देख ली, अपने समेत में बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक को बात नहीं कर रहा, किसी पर मैं उंगली नहीं उठा रहा। तो शाह साहब जो जो खबरें बाहर निकल रही हैं, जो हमारा इत्तेफाक बाहर निकला है, जो जो हमारी खबासत बाहर निकल रही है, शाह साहब मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, सही कहा। हमें शोहरत के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर हम अपने शाह साहब ये बच्चों के बड़ा लिए। मसला कितना, एक मसला कितना, एक रिटर्न कॉल दी जाए कि फलां तारीख को जिन्होंने इनिशिएटिव लिया उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने अपना टाइम दिया, अपनी वक्त जो है वो दिया, और लोग यहाँ मसरूफ होते हैं। किसी ने भी इनिशिएटिव लिया, जो भी इनिशिएटिव लेता है उसकी तारीफ लाजमी बननी पड़ती है। जी बिल्कुल लेकिन इन जी टाइटलों बिल्कुल, से बाज आ लेकिन जाए, टाइटलों से बाज आ जाए, अब पीछे मसला। नंबर टांगने के लिए कि जी हमने ये खबर भेज दी है, ये नंबर टांगने छोड़ दें। ये इसीलिए मैं कहता हूँ ये मीर जाफर मीर सादक है, ये टाउट है। ये ठीक है, लेकिन हमें एक चीज देखनी है कि हम जिस कॉज के लिए इकट्ठे हों या जिस कॉज के लिए हम काम कर रहे हों, शाह साहब हमें हमें एक दूसरे को जमहूरियत नहीं, हमें क्रिटिसाइज सीखना नहीं चाहिए, करना किसी चाहिए, मजलिस सुनना में जाए हमें चाहिए। सीखना चाहिए। अगर अगर कोई आदमी बेवकूफ़ी की भी जो बात भी करे आपको तो बुलाता है उसको भी शाह साहब, सुनना जो चाहिए। भी आपको बुलाता है उसका एहतराम करना चाहिए, उसकी बिल्कुल, वो जिम्मेदारी काम है, करके उसका 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 काम सिस्टम होना है। चाहिए। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि एहतराम होता ही है तो जाते हैं, ना एहतराम हो। और आप ये देखें कि इस वक्त आपने कल शाह साहब एक बात है, एक पार्टी का एक बंदा होना चाहिए। एग्री करते हैं आप? जी शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया, और आप कीमती टाइम देते हैं। आप इस वक्त ही मुझे पता है बहुत ज़्यादा मसरूफ थे, लेकिन आपने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मेरा ये काम है। पाकिस्तान, जिंदाबाद, पाक फौज, जिंदाबाद, पाक फौज। जिंदाबाद। नाजरीन ये थे हमारे थिंक टैंक सैयद तौकीर हुसैन बुखारी शाह साहब। ये एक मीडिया पर्सन है, ये एक जमात के जो हैं वो एडवाइज़र भी हैं, और ये अपना टाइम फ्री विली, और हम भी फ्री विली टाइम अपने सामाइन और नाजरीन के लिए देते हैं। सामाइन नाजरीन आपके पास
कोई खबर है, कोई बात आप करना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम पेश करते हैं या जो लोग कहते हैं, हमारा किसी से मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी राय देना चाहते हैं तो बाख़ुदा आप वेलकम हैं, लेकिन जो आपको सामने आना पड़ेगा, फ्रंट लाइन पे सामना होना पड़ेगा, लेकिन साज़िश से सीना गज़र की तरफ से साज़िश नहीं करनी पड़ेगी। जी।